लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद, इस शूटआउट के सामने आने के बाद जितने भी वकीलों से हमने बात की है रोहिणी कोर्ट के, सबका ये कहना है कि यहाँ की सुरक्षा जो है वो भगवान भरोसे है। जो मेटल डिटेक्टर्स हैं वो काम नहीं कर रहे, जो स्कैनर्स लगे हुए हैं वो खराब हो चुके हैं, लेकिन उन्हें बदला नहीं जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये आलम है। ऐसे में कई अहम और गंभीर सवाल खड़े होते हैं इस शूटआउट के सामने आने के बाद। और वो सवाल कौन कौन से हैं ये जरा हम आपको बता दें। सवाल गंभीर हैं। कोर्ट रूम तक हथियारों के साथ कैसे पहुंचे गैंगस्टर्स, ये है सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि दो बदमाश अंदर दाखिल हो जाते हैं। जी हां, पहले मर्डर किया गया गैंगस्टर गोगी का और उसके बाद पुलिस से बचने के लिए ये कोर्ट रूम के अंदर घुस गए। मर्डर कोर्ट रूम के ठीक बाहर हुआ। राजधानी में कोर्ट की सुरक्षा जो है उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। पहले से हमले का अलर्ट था, फिर रोका क्यों नहीं जा सका इस हमले को? क्योंकि यह जानकारी मिल रही है कि यह इनपुट थे कि गैंगस्टर पर हमला किया जा सकता है। दिल्ली के गैंगस्टर अपने मंसूबे में कैसे कामयाब हो जाते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले भी कोर्ट कैंपस के अंदर इस तरह के शूटआउट को अंजाम दिया जा चुका है। उसके बाद भी यह हालत है, उसके बाद भी सुरक्षा व्यवस्था का यह आलम है। ये तमाम अहम सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, इसके अलावा मुझे ये जानकारी दीजिए, क्योंकि अब आप रोहिणी कोर्ट कैंपस में पहुंच चुके हैं। कुछ वकीलों के पैर में गोली लगी, कुछ वकील भी घायल हुए हैं, यानी इन तीनों के अलावा किसी वकील के भी घायल होने की खबर है क्या? इसको लेकर कोई कंफर्मेशन? निश्चित रूप से बताया जा रहा है कि कुछ वकील इंटर्न हैं वो घायल हुए हैं और उनके पास के बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनसे जानने की कोशिश करते लोग थे। हाँ। कुछ वकीलों के भी घायल होने की खबर आ रही है। एक फीमेल इंटर्न है जो इंजर्ड हुई है, उसके लेग में इंजरी आई है क्योंकि वो कोर्ट में मौजूद थी। क्योंकि जैसे ही फायर हुआ है, कमांडोज ने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि जो दूसरे लोग थे वो अपनी सुरक्षा में और भी ज़्यादा गोलियाँ चला सकते थे, पर उनको मौका नहीं दिया गया। इमीडिएटली उन्होंने भी रिटेलिएटिंग फायर किया गया है। तो जो लेडी इंटर्न थी उनको जो गोली लगी है वो रिटेलिएशन में लगी है या फिर गैंगवॉर? ये देखिए, कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ पर कोर्ट के अंदर हम लोग तो बाहर निकल आए थे। ये हमें नहीं पता किस तरह से है, पर कहीं ना कहीं जब ऑब्वियस है कि गोली चलेगी तो वो नहीं देखी कौन बैठा, कहाँ बैठा, कौन है कौन नहीं है। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता था। गोली किसी का रूप, किसी की जात नहीं देखती है। इस तरह की जो घटना हुई अपने आप में बहुत बड़ी निंदनीय घटना है, क्योंकि जिस तरह का कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर खासकर, वो भी मुझे तो कहना चाहिए कि 5वीं घटना रोहिणी कोर्ट के अंदर इस तरह की, ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। किस तरह की, कैसे आवाज सुना आप लोगों ने, क्या मतलब? मैं निकल चुका था, मैं लाइब्रेरी में था तो देखा कि लग रहा था आतंकवादी कोई हमला हो चुका है। फायरिंग पे फायरिंग चलती रही और इतनी ज़्यादा फायरिंग हो रही थी, लग रहा था कि कोई आतंकवादी ने ही कोर्ट प्रीमाइसेस को कैप्चर कर लिया है। पुलिस के लिए थोड़ा मुश्किल था ये समझना, क्योंकि वो लॉयर के वेश में था जो भी फायर करने आया था। देखिए, जो मैंने उसकी डेड बॉडी देखी है वो पूरी कंप्लीट वाइट, जो कमीज होती इसमें नहीं था, कोट ब्लैक था, ट्राउजर थी, उसकी ब्लू शर्ट थी। बट कहने का अर्थ है कि हर व्यक्ति जो कोट पहन करके आ जाए उसको वकील नहीं समझना चाहिए। पुलिस को उसका भी ID कार्ड चेक करना चाहिए और मेटल डिटेक्टर के साथ कहीं ना कहीं हर व्यक्ति गुजरना चाहिए। ये हर एक की सुरक्षा के लिए। इसमें आपका ये कहना है कि वो पूरी तरीके से लॉयर के वेश में नहीं था, वो दिख रहा था लॉयर, लेकिन लॉयर था नहीं। लॉयर नहीं था वो, क्योंकि उसकी डेड बॉडी मैंने खुद देखी है। हम लोग बोल रहे हैं कि लॉयर के वेश में था वो। ठीक है कुमार, मैं आता हूं आपके पास। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।